हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके यूनिक बाय बीओक में। तो साथियों, आपका पेपर बिहार पुलिस का पेपर 1 अक्टूबर को तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 7 अक्टूबर पे फोकस करना है। देखिए, जीके जीएस का सारा सवाल हमने प्रीवियस ईयर कराया था, उसी में से सारा मिल चुका है। तो दोस्तों, केवल मैंने 26 या 27 वीडियो अपलोड किया। सारे जीके जीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ ना, उसी में से सारा आया था। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर जाके उसको भी चेक कीजिएगा। अब देखिए, हमको 7 अक्टूबर वाले पे इसी रिलेट करेंगे, कैसा सवाल बन रहा है उसी तरह आएगा, कन्फर्म है। तो चलिए दोस्तों, उसी सिरे को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रश्न पहला शुरू क्या करते हैं, देखिए क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए है गोपाल, बी है देवपाल, सी है कर्ण, डी है धर्मपाल। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? ए खिलजी, बी लोधी, सी तमारा, डी तुगलक। तो दोस्तों, किसने किया था? तो दोस्तों, तमारा ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरे पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 1775, बी 1757, सी 1761, डी 1576 में। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, इससे भी सारे सवाल क्या है, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल है। तो उम्मीद है इस वीडियो से भी 1 या 2 सवाल देखने को मिल सकता है 7 अक्टूबर के पेपर में। तो चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ए लखनऊ, बी कलकत्ता, सी बम्बई, डी मद्रास। कल राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन है तो उसका 2 सवाल आ गया था फर्स्ट शिफ्ट पेपर में। तो बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी हसन इमाम, डी एम.ए. अंसारी। तो दोस्तों, कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 6 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ए 1946, बी 1945, सी 1942, डी 1940। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था दोस्तों? 1946 में आया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 पे चलते हैं। प्रश्न 7, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ए विलियम बेंटिक, बी है वेलेस्ली, सी है बेबल, डी है माउंट बैटन। तो दोस्तों, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र तो हुआ था दोस्तों? माउंट बैटन के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? जो कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है किस राज्य से शुरू हुआ था? ए केरल है, बी कर्नाटक है, सी राजस्थान है, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब केरल से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ए है 1947-48, बी 1948-49, सी 1950-51, डी है 1951-52। तो दोस्तों, 1951-52 में हुआ था। क्या हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे किसमें? 1951-52 में। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद, डी आर्कटिक। तो सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन है? आर्कटिक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 पे चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच सीमा रेखा? जो रेड क्लिफ लाइन 2-3 लाइन है उसे याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, ए है बांग्लादेश और ए भारत और बांग्लादेश, बी है भारत और भूटान, सी है भारत और चीन, डी है भारत और पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों के बीच में है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 12 पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य की तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है? गुजरात की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? ये हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो चलिए प्रश्न 13 पे चलते हैं।
किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ए दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो किसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली भारत को? ऑप्शन सी बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी के आर पार बनी है? ए महादेव नदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो दोस्तों नर्मदा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी नील, सी ब्रह्मपुत्र, डी अमेजन। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन राइट देता है और कौन सही देता है। इससे आपका तैयारी और भी पुख्ता होगा और इससे आपको अगर नहीं आएगा तो आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, मोबाइल से नहीं, उससे करेंगे, इससे आपका दिमाग खुलेगा और भी मन लगेगा। तो आप हमें कमेंट करिएगा, इस चारों में से कोई ना कोई जवाब जरूर होगा दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ए 1949, बी 1951, सी 1947, डी 1935। तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? बता सकते हैं आप हमें? 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 17 पे चलते हैं। 17 भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। जो भारत में अब संपत्ति का अधिकार होता है ना, अब उसे क्या माना जाता है? ए है एक मौलिक अधिकार, बी है एक कानूनी अधिकार, सी है एक नैसर्गिक अधिकार, डी है एक राजनीतिक अधिकार। दोस्तों क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 पे देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई, बी तिरुचेंदर, सी भुवनेश्वर, डी उज्जैन। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो दोस्तों कवि कालिदास किसके राजकवि थे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 और आज का आखिरी सवाल है। देखिए दोस्तों प्रश्न 20 क्या बोले? भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी उत्तराखंड। तो भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य दोस्तों कौन है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक हमने सवाल हो चुका है और आपको ये बताना है 20 सवाल में से आपने कितने सवाल सही किए और आपको जो हमने टेस्ट कराने के लिए पेपर 15 दिए हैं ना, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम फोकस करेंगे साथ, अब उसके लिए दिन रात एक करने वाले हैं। आपके लिए वैसा जीके जीएस लाएंगे जो इससे पहले लाया था। जो भी हमने सवाल कराया था वही आपको जीके में कल मिला, पेपर देखने को मिला। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बस मेहनत से फोकस से पढ़ते रहिए, आपका क्लियर होगा, पक्का होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, आज शाम को 9 बजे एक और मिलते हैं वीडियो में और कल सुबह 7-8 बजे के बीच में और मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहे। ऑल द वेरी